हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं अपना ट्रायंगल्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और 25th डे है हमारा। 25th डे 75 डेज में कंप्लीट करना था। दैट इज ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट ऑफ आवर चैलेंज, है ना। 33%। अरे 25 से संडे होता है ना, तो 33% हो गया हमारा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे और हेडिंग लगा लो ट्रायंगल्स। हेडिंग लगाना ट्रायंगल्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भले आपने बेसिक मैथमेटिक्स लिया हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स लिया हो, आपने दोनों में ही इसका अच्छा खासा वेटेज आता है। साथ ही साथ ये चैप्टर फेमस है अपने थ्योरम्स के लिए, मतलब इसमें ज्यादा कोई सवाल आती ही नहीं है। एकदम बहुत ही आसान सा चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज देके जाएगा तुम्हें। थोड़ी सी मेहनत करने पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बहुत मुश्किल है नहीं, सबसे आसान चैप्टर है ये, देखो ये पेपर से, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर, और साथ ही साथ पहले साल से इसमें पता होता है स्टूडेंट को कि इसमें क्या पूछा जाएगा। जैसे बाकी चैप्टर में क्या है कि उसमें वैरायटी बहुत सारे हैं, ये सवाल भी आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। लेकिन ट्राइंगल्स के अंदर फिक्स है कि यही आएगा, और पता होने के बावजूद अगर तुम इसे नहीं कर रहे हो तो फिर तो बेवकूफ़ी है। तो करना तो चाहिए हमें। तो आइए शुरू करते हैं सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन में वो क्या-क्या लिख रखा है हम। तो रिकॉल दैट टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। अब ये क्या कहा गया था, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया ट्राइंगल, ठीक है। अब यही एग्जैक्ट अगर मैं इसका क्लोन बनाऊं और इसको मैं यहाँ पे मूव कर दूं, तो ये दो ट्राइंगल एग्जैक्ट सेम है। दोनों की साइज, दोनों की शक्ल सूरत, एंगल, जितना आप मेजर करके देखा ना स्केल से नाप के, दोनों एग्जैक्ट सेम दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो सेम तो आएगा। ऐसे फिगर को हमने 9th क्लास में पढ़ा था, इसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। इस पार्ट को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर इससे अलग होता है क्या? बिल्कुल अलग होता है। कैसे अलग होता है वो आप ध्यान से समझना, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट के कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लो आपने ये पंखा आपने देखा हो, घर पे आपके पंखा घूम रहा होता है। पंखे में 3 ब्लेड होते हैं जैसे घूम रहे होते हैं। अब वो तीनों ब्लेड अगर मैं खोल के निकालूँ तो क्या एक जो ब्लेड है, दोनों की साइज़ अलग-अलग हो सकती है क्या? अरे ऑब्वियसली एक ही पंखे के दोनों ब्लेड की साइज़ सेम आएगी, कलर सेम आएगा, दोनों का वेट सेम आएगा, दोनों की साइज़, दोनों का शेप, सब कुछ सेम होगा। पेंसिल यूज़ करते हैं आप, आपने जो है नटराज या अप्सरा की कोई पेंसिल ली, और उस बॉक्स में से आपने 2 पेंसिल निकाले, तो क्या वो दोनों पेंसिल अलग-अलग होंगे? बिल्कुल नहीं। दोनों का शेप, दोनों का साइज़, कलर, दोनों का वेट तक सेम होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, जो एग्ज़ैक्ट सेम हो। अच्छा, तो ये तो आपने 9th में पढ़ा था, 9th में भी ट्रायंगल्स आता है। तो सर 10th में अलग क्या आएगा? 10th में अलग ये आएगा कि आपको इसमें दिया जाएगा, है ना? इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द फिगर्स व्हिच हैव द सेम शेप। मतलब आकार तो सेम रहेगा, लेकिन साइज़ सेम नहीं होगा। साइज़ सेम ना होने का मेरा मतलब ये है, जैसे इसी ट्रायंगल को अगर मैं छोटा कर दूँ, अब ये दिखने में तो इसके जैसा ही है, लेकिन इसके जैसा है, एग्ज़ैक्ट वैसा नहीं है, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सिमिलर। ये उसके जैसा दिखेगा, एग्ज़ैक्ट सेम नहीं दिखेगा। अगर इस चीज़ को प्रैक्टिकली घर पे समझना हो, तो आप अपने मोबाइल में फ्लैश लाइट ऑन करना, फ्लैश, ठीक है? और दीवार के सामने ऐसे हाथ रखना और फ्लैश रखना। देखो तुम्हारे हाथ का एग्ज़ैक्ट प्रोजेक्शन, परछाई तुम्हारी दीवार पे दिखेगी। वो एग्ज़ैक्ट तुम्हारे हाथ के जैसा होगा, लेकिन उसकी साइज़ बड़ी होगी। आप उँगली हिलाओगे, उसमें उँगलियाँ हिलेंगी। लेकिन क्या फ़र्क होगा? आपका हाथ छोटा है और उसकी साइज़ है बड़ी आएगी। आप जैसे-जैसे मोबाइल को दूर लेके जाओगे, देखना वो छोटा हो जाएगा, और मोबाइल को आप करीब लेकर आपका हाथ बड़ा होता जाएगा। तो वो सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट में। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या हुआ? एग्ज़ैक्ट सेम। एग्ज़ैक्ट सेम नहीं चाहिए, उसके जैसा चाहिए। उस चीज़ को हम कहते हैं सिमिलैरिटी, और ये हमें क्लास 10th में पढ़नी है। ये फ़र्क है 9th के ट्रायंगल्स में और 10th के ट्रायंगल्स में। डन? तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या आना ज़रूरी है सर? ज़रूरी ये है कि एट द सेम शेप, शेप सेम होना चाहिए, आकार सेम हो, लेकिन उसकी जो साइज़ है, साइज़ ज़रूरी नहीं कि सेम हो। अच्छा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं लिखा कि सेम साइज़ होना ही नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है ना? अगर सेम साइज़ ना हो, बड़ा हो, छोटा हो, चल जाएगा, ठीक है, समझ आया क्या है? मैं आपको परफेक्ट एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँगा, है ना? Two figures having the same shape and necessarily the same size are called a similar figure। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स। कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ फिगर ले लिए। अब इन फोटो में देखो, यहाँ पे पूरे सर्कल का फैमिली बना रखा है, सर्कल का पूरा परिवार है। जैसे ये सर्कल का बच्चा, ये रहा सर्कल का पापा। तीनों, ये छोटा है, बड़ा, ये उससे बड़ा। दिखने में तीनों सेम है, फ़र्क क्या है? एक छोटा-सा, एक पिद्दू-सा है, एक उससे बड़ा, एक उससे भी बड़ा है। तो ये हो गए सिमिलर फिगर्स, ठीक है। आप कोई भी सर्कल बना लो, कि सर्कल में कोई आकार तो होता नहीं है। तो या तो गोला इत्तू सा बनेगा, ये तो इत्तू सा बनेगा, फिर इतना बड़ा बनेगा। दिखेगा तो सेम, लेकिन साइज़ अलग-अलग होगा। तो इसे हम कहते हैं सिमिलर। ध्यान रखना, ये एज़ अ नोट लिखना कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है। ऐसे और भी शेप होते हैं क्या? कोई भी सर्कल ना हमेशा सिमिलर होगा। जैसे ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल क्या होता है? जिसके तीनों साइड बराबर है। अब ये तीनों साइड बराबर, ये ट्रायंगल, ये रहा छोटा ट्रायंगल, ये रहा बड़ा ट्रायंगल।
इनके शेप दिखने में तो सेम है लेकिन साइज बड़ा छोटा है, तो ये सिमिलर कहलाएंगे। और इसी के साथ में एक और नोट ऐड किया जाए कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल मत बोलते ना, इक्विलैटरल ये वर्ड ऐड करना जरूरी है। सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आर सिमिलर। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड कर लें। ये मैं जो लिखवा रहा हूँ ये बहुत काम की चीज़ है, बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो तुम्हें यहाँ पे ये है ना फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ये तुम्हें लिखना होगा, खाली जगह भरनी है। पढ़ा ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना, एग्जैक्ट वही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भरना होगा। फिर ये ब्लैंक दे सकते हैं, ऑल डैश आर सिमिलर, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। अच्छा, जरूरी है सर कि वो सर्कल हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल, नहीं, कोई भी शेप हो। जैसे ये हमने शेप ले लिया, अब ये दिख रहा है, ये कोई शेप नहीं है, ना सर्कल है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल, कुछ भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी सिमिलर क्यों कहेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट इसके जैसा दिख रहा है ये। अच्छा सर, क्या ये शेप ऐसे नहीं, ताजमहल देखा, ताजमहल है ना, अब ताजमहल तो आपने एक देखा होगा जो वहाँ पे हमने बना रखा है, सिंबल ऑफ लव, है ना, आगरा में देखा होगा। लेकिन अब वैसे ताजमहल आपको दुकानों में मिल जाएंगे, बिक रहे हैं, लेकिन उसके जैसे हैं एग्जैक्ट वो थोड़ी है। देखते ना वैलेंटाइन डे पे तुम भी गिफ्ट देने जाते होंगे, ये लो मैं तुम्हारे लिए ताजमहल लाया हूँ, तो कहाँ से आया वो, तो वो उसके जैसा है ना, सिमिलर, उसको सिमिलर बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो हर एक ऐसा फिगर जो दिखने में सेम हो, साइज सेम, उसका शेप सेम हो, साइज अलग अलग हो, बड़ा छोटा हो सकता है, उसे कहेंगे हम सिमिलर, चाहे वो कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, या फिर तुम्हारे, तुम एसी बोल लो, दो कंपनी की एसी, एक बड़ी एसी, छोटी एसी, कुछ भी, सब सिमिलर हो जाएंगे। डन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, ये चीज ध्यान रखना ना, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा ये है कि अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, कि सिमिलर फिगर्स बनते कैसे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, ये बना हमारे पास एक छोटा बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने इसी का क्लोन बनाया, ये रहा हमारे पास एक और ट्रायंगल, जिसको हम कर दे रहे हैं हल्का सा छोटा, और इसे हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसे ऐसा समझे कि मैंने यहाँ पे जो ट्रायंगल लिया, ठीक है, इस ट्रायंगल की मैं साइड आपको देता हूँ। ये ट्रायंगल हमने मान लिया कि ये है 3 सेंटीमीटर का। ठीक, तो इससे हमने नाम दे दिया ए, बी और सी, और ये हो जाएगा आपका पी, क्यू एंड आर। अच्छा, तो समझिए आप इसे, जैसे ये ट्रायंगल है, मैंने इसको, ये बीसी जो पकड़ के, इसको मैंने स्ट्रेच करके, खींच के इसको हमने बड़ा किया, बड़ा के कितना बड़ा किया, एग्जैक्ट डबल कर दिया, 3 का मैंने कर दिया 6 सेंटीमीटर। समझ आया, ये 4 सेंटीमीटर का था, और इसको भी मैं ऐसे स्ट्रेच करके खींच के इसको मैं डबल कर दूंगा, तो 4 का हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। डन। और सिमिलरली अगर ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर का है, तो इसको भी मैं स्ट्रेच करके डबल कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये किया क्यों हमने, ये हमने इसलिए किया ताकि हम देख सकें कि अगर दो चीजें सिमिलर है ना, तो उनका आपस में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन आपको ये नजर आएगा कि अगर आप रेशियो निकालते हो, रेशियो किसका, जैसे मान लो मैंने निकाला ए बी, और ए बी डिवाइड बाई ए बी के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग वाला साइड है ये पी क्यू, छोटे वाले ट्रायंगल का ये पार्ट ए बी, और बड़े वाले ट्रायंगल का ये पार्ट क्या है, पी क्यू। तो अगर मैं ए बी अपॉन में पी क्यू निकाल रहा हूँ, तो ए बी की जगह पे आएगा 4, और पी क्यू की जगह पे आ जाएगा 8। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो आपको मिल जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अरे पहाड़ा पड़ा ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आ गए 1/2। समझ आया। अब ऐसे ही मैंने ये दोनों साइड ले लिए, अब मैं इनका बेस लेता हूँ, इसका क्या आ जाएगा बीसी, छोटे वाले ट्रायंगल का। अच्छा, और इसके बाद वाले ट्रायंगल है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ जाएगा क्यू आर। तो बीसी बाई क्यू आर जब मैं करूंगा, तो बीसी की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर। अब अगेन जब आप इसे डिवाइड करोगे, तो आपको फिर से रिजल्ट जो है 1/2 ही मिलेगा, जो कि आपको पहले भी मिला। यही तो आपको फर्क है, यही तो जादू है इस चीजों में। जैसे एसी लिया आपने, ये वाला पार्ट है ना, एसी आ गया, सिमिलरिटी में यही कमाल होता है सर। जैसे ये हमने लिया पी आर, ठीक है, तो एसी डिवाइड बाई पी आर, तो ये आपको देगा 5 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, एंड अगेन 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सर आप हिंदी मीडियम में पढ़े थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हिंदी मीडियम में थर्ड स्टैंडर्ड तक पढ़ा था, लेकिन उसके बाद इंग्लिश मीडियम में था, बट स्टिल हिंदी जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो आई होप आपको भी समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो 5/10 जो है 1/2 आ गया, 1/2 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर दो फिगर सिमिलर है, अगर दो फिगर सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग का मतलब उसके जैसा। जैसे अगर मैं ये साइड ले रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में कौन साइड आएगा, पी क्यू आएगा ना। अब छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी ले लूँ, और बड़े वाले ट्रायंगल में क्यू आर ले लूँ, तो ये तो अलग अलग हो गया। इसे करेस्पॉन्डिंग नहीं कहते। करेस्पॉन्डिंग शब्द का मतलब होता है कि अगर छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला पार्ट, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये पार्ट ही लेना है। ये नहीं कि छोटे वाले में ए बी ले लिया
और बड़े वाले ट्रायंगल मैंने PR ले लिया, फिर उस केस में आंसर अलग-अलग आ जाएगा, ध्यान रखना। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर मैंने निकाला, तो सारे के सारे सेम आए, 1/2, 1/2, 1/2। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी बात, अच्छा किसी को अगर इस बात में डाउट हो तो ज़रा एंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल चाहे इत्तू सा हो, चाहे इतना बड़ा हो, अच्छा फिर पहाड़ जैसा हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ने पे आंसर तो 180 आता है। तो अगर आपने इसको इक्वली स्ट्रेच किया है, तो इनके एंगल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो एंगल यहाँ होगा, वही एंगल यहाँ पे होगा। लेट्स से कि अगर आप ये एंगल को आप कहते हैं ना हमने कह दिया इसको 53 डिग्री है ना, 53 कहते हैं। इसे हमने कह दिया 37 डिग्री और ये हमने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। तो एग्ज़ैक्ट यही एंगल आपको यहाँ देखने मिलेगा। ये आपको मिल जाएगा 90 डिग्री, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 53 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 37। तो यहाँ से 2 बातें आपको सीखनी है। 2 कंडीशन, पहला एंगल सेम होगा 37, 37, 90, 90, 53, 53। पहला कंडीशन एंगल सेम होगा हमेशा। दूसरा कंडीशन उनके साइड का रेशियो हमेशा सेम आएगा। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ट्रायंगल या फिर कोई भी फिगर सिमिलर होगा। बात समझ में आई? इस चीज़ को नोट डाउन करते हैं। देखो आगे मैंने लिखा हुआ है, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ मतलब होता है अगर। 2 पॉलीगॉन सिमिलर होगा यदि, अगर अगर क्या? अगर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर एंगल इक्वल है एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनके साइड्स का रेशियो सेम है। दोनों ही बातें ज़रूरी है। अच्छा सर अगर मान लो सिर्फ एंगल इक्वल हुआ, साइड का रेशियो सेम नहीं हुआ तो क्या सिमिलर होगा? सोचो, होगा कि नहीं होगा? सिर्फ एक ही कंडीशन है, सिर्फ एक मान रहा हूँ, ये वाला मान लो कंडीशन नहीं है, सिर्फ यही मिल रहा है मेरे को, एंगल इक्वल है। तो क्या सिर्फ एंगल के बराबर हो जाने से फिगर सिमिलर हो जाएगा क्या? सोचने वाली बात तो है। आइए ज़रा सोचते हैं, इस पे चर्चा करते हैं अपन, ठीक है? देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता। तो हमने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया एक स्क्वायर ले लिया। हमने यहाँ पे ले लिया एक स्क्वायर, डन? अच्छा, और इसके जस्ट बाजू में हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक रेक्टेंगल। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हमने बना दिया ऐसे ही। अब दुनिया जानती है ना? मेरे गली के बच्चे बता देंगे तुम्हें कि रेक्टेंगल, स्क्वायर इनके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तब हम काम करते हैं, हम तो ये बात जानते ही हैं सर, ये बात आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि ये सारे एंगल कितने 90 डिग्री के होते हैं। 90, 90, 90। 90 मतलब क्या होता है सर? 90 मतलब होता है 90। देखो, आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ, आपको इतनी हिंदी आनी चाहिए कि आप 90 का मतलब समझ पाएँ। एकदम अंग्रेज़ तो नहीं बनना चाहिए। लेट्स से पी, क्यू, आर एंड एस। तो ये भी 90, 90, 90 और 90, 90, 90 करते हैं हम 90, 90, 90, 360 बन जाएगा, हो गया। तो हमने एक ऐसा फिगर बनाया जिसके सारे एंगल इक्वल है। इसके सारे एंगल 90 के हैं और इसके भी सारे एंगल 90 के हैं। भाई शक्ल देख के बता सकता हूँ ना कि दोनों सेम तो नहीं है। सिमिलर थोड़ी है। ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। मैंने कहा था दिखना सेम चाहिए, उसका आकार बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ये तो दिख अलग-अलग रहा है। ठीक है? अच्छा, तो अगर इसको आप सिमिलर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्या प्रूफ है इस बात का? देखो प्रूफ देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड में लेता हूँ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, तो ये सारे 4-4 के हो जाएँगे क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। अब ये मान लो इसको भी हमने कह दिया 4, ठीक है? और इसको हमने कह दिया कि मान लो ये है, अब इससे तो बड़ा ही है। ये जितनी भी लंबाई हो उससे तो ये लंबाई बड़ी है। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि ये 9 है, ठीक है? तो ये भी 4 हो जाएगा और ये 9 है तो इसका मतलब 9 हो गया। अब आप मैंने कंडीशन क्या बताई थी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेके देखो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ AB, इस वाले ट्रायंगल का ये पार्ट, तो रेक्टेंगल में भी ये पार्ट आ जाएगा। स्क्वायर का ये पार्ट और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है PQ। तो AB अपॉन में PQ अगर मैं करूँ, तो AB की वैल्यू आ रही है 4 और PQ की वैल्यू आ रही है 9। अब सिमिलरली BC निकालो, BC अपॉन में इसका ये साइड, तो रेक्टेंगल का भी ये साइड क्या आ जाएगा? QR। तो BC बाई QR जब हम करेंगे, तो BC मिला मुझे 4 और QR भी मिल गया मुझे 4। तो जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको नज़र आएगा कि ये तो सर कट के 4 1 जा 4 और ये भी आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन में 1 आ गया। और जबकि ये वाला पार्ट 4 अपॉन में 9, 4 के टेबल में 9 कटेगा ही नहीं क्योंकि 4 के पारे में 9 नहीं है। तो रेशियो हमें अलग-अलग मिला। ये हमें मिला 1 अपॉन में 1 और ये मिल रहा है 4 अपॉन में 9। तो दोनों अलग-अलग होगा, मतलब ये सिमिलर नहीं हो सकते। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया। मतलब सिर्फ एंगल के बराबर होने से तुम कूदना स्टार्ट नहीं कर सकते कि सर एंगल बराबर है तो फिगर सिमिलर होगा। तुम्हें दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये बात समझ में आई क्या? जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी कि सिर्फ एंगल के इक्वल होने से काम आपका नहीं बनेगा। अच्छा एक काम करते हैं, एंगल के इक्वल होने से तो हमें समझ में आया कि कुछ नहीं हो रहा। एक काम करो, एंगल को छोड़ो, गोली मारो इसको। तुम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो पे ध्यान दो। अगर उसके साइड का रेशियो सेम आ गया तो क्या फिगर सिमिलर होगा? साइड का रेशियो 1/2 1/2 अगर सारे आ गए तो क्या फिगर सिमिलर हो जाएगा? पता नहीं, देखते हैं। आ जाओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। आ जाओ, तो मैं सिनेमा दिखाता हूँ, सिनेमा। तो हमने एक काम किया, एक काम करते हैं, हम इसको उठाते हैं यहाँ से, ठीक है? इसको उठा के पैक करो, इसको पार्सल करो घर पर। इसको यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है?
इतने में तो आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। डन। तो एक काम करो, यहाँ पे सर दूसरी कंडीशन लेके देखते हैं। लेट्स से कि दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्क्वायर लिया, ये हमने लिया एक स्क्वायर। डन। और स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं भैया, ठीक है। अच्छा, और इसके बगल में मैं ले रहा हूँ एक रोम्बस। ठीक, अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस बता देता हूँ मैं, रोम्बस होता क्या। रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। अच्छा, तो अब अगर मैं फिर से इनका नामकरण करूं और यहाँ पे मैं आपको लिख के दूं कि ये है सर ए, ये है बी, ये सी और ये डी। सिमिलरली से मैंने कह दिया पी, क्यू और आर और एस। तो ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 ले लो। इसको आपने कह दिया 8, 8, 8 और 8। जब आप यहाँ पे आप रेशियो लोगे, अगर आप यहाँ पे ले रहे हो कि ए बी और डिवाइड कर रहे हो उसको पी क्यू से, तो ए बी बाई पी क्यू आपको मिल जाएगा 4/8, यानी हो जाएगा 4 1 4, 4 2 8, 1/2 आ गया। बी सी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, क्यू आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी बाई क्यू आर, और ये भी मिलेगा 4/8, यानी इसका आंसर भी आ गया 1/2। ठीक है, अगला पार्ट क्या है, सी डी। तो सी डी को जब मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा सी डी को, आर एस से। तो सी डी बाई आर एस अगर मैं कर रहा हूँ, तो अगेन इट विल कम 4/8, दैट विल गिव यू 1/2। अब इसके बाद लास्ट क्या बच रहा है, डी ए। तो डी ए को अगर मैं डिवाइड करूं, डी ए ये वाला साइड किससे डिवाइड होगा, एस पी से, है ना, एस पी से। तो डी ए अपॉन में एस पी कर दिया, ये भी आ गया 4/8, और इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2। तो क्या नजर आया, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो सारे सेम आ रहे हैं। लेकिन क्या ये फिगर देखने में तुम्हें एक जैसा लग रहा है, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि चलो कारण बताओ फटाफट से, क्यों नहीं लगेगा। क्योंकि भाई साहब इसके सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, ये एकदम सीधा खड़ा है, और ये वाला जो है हल्का सा टेढ़ा है, दिख रहा होगा आपको। मतलब ये एंगल 90 डिग्री कब बनता है, 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट लाइन पे बनता है। ये 90 डिग्री नहीं है, एंगल इसका थोड़ा सा कम हो जा रहा है। और एंगल कम हो गया मतलब एंगल सेम नहीं, और एंगल सेम नहीं इसलिए फिगर सिमिलर नहीं। मतलब दोनों जरूरी है। पहला, साइड का रेशियो भी सेम आना चाहिए और एंगल भी सेम होना चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो आप नाच नहीं सकते कि हाँ मेरा आंसर आ गया। दोनों आपको देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, इस चीज को लिख लेते हैं। खोपड़ी में बात आ गई हो तो लिखेंगे अपन 10। Either of the above two conditions, 1 and 2 of similarity of two polygons is not sufficient for them to be similar। मतलब क्या हुआ सर, बहुत हाईफाई अंग्रेजी है। तो देखो हाईफाई अंग्रेजी इतना बता रही है आपको कि आइदर ऑफ दिस, है ना, सिर्फ एक कंडीशन काफी नहीं है, तुम्हें दोनों लेना पड़ेगा। सिर्फ एक कंडीशन काफी नहीं है, दोनों होना चाहिए। जैसे आपको जॉब की क्राइटेरिया होती है ना, कि आपको मिनिमम 12वीं पास भी होना चाहिए और आपकी उम्र 18 साल भी होनी चाहिए। तो अगर मान लो आप 12वीं पास हो लेकिन 18 साल के नहीं हो, तब भी नहीं चलेगा। और आप 18 साल को लेकिन आप 12वीं फेल हो, तब भी नहीं चलेगा। दोनों कंडीशन चाहिए मुझे, 12वीं पास भी और 18 साल की उम्र भी। तो एग्जैक्ट वैसा ही है, एंगल भी सेम चाहिए और साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया सर, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास है कुछ सवाल, तो सवाल के जो जवाब हैं ये ऑलमोस्ट जो सभी क्वेश्चन है, ये सारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, मैंने ईयर मेंशन नहीं किया आज के दिन कि हाँ कौन सा साल में है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे के सारे आपको सारे कर लेने चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन हैं ये। और ये सारे करके जाना, सारे के सारे करना, एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है, अब जैसे मैंने तुम्हें लिखवा दिया था, यहाँ पे लिखा ऑल सर्कल्स आर फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सारे के सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम, और सिमिलर मतलब एक दूसरे के जैसा। तो ये मैंने, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको लिखवा दिया था ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अच्छा, मैंने ये भी लिखवाया था ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर तुम्हें ये सब बातें ध्यान में रहती है तो तुम्हारे लिए काम आसान हो गया। ऑल सर्कल्स आर, कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। फिर यहाँ पे क्या ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, ऑल ट्राइंगल्स आर, अच्छा कौन से ट्राइंगल, आइसोसेलेस या फिर इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, क्योंकि इक्विलैटरल के तीनों साइड बराबर होते हैं। तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगा और राइट होगा आपका इक्विलैटरल। ये सारे ऑप्शन ध्यान रखना, ठीक है। ये इस बार पता है एग्जाम में एक सवाल ये भी आया था कि दो सिमिलर फिगर का आप नाम लिखो। तो आप नाम में आराम से सर्कल लिख दो, इक्विलैटरल ट्राइंगल लिख दो, स्क्वायर लिख दो, चल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला, आपकी वो कंडीशन, दो कंडीशन याद है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, यानी पहले वाले ब्लैंक में देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यहाँ पे होना चाहिए इक्वल। क्या आएगा यहाँ पे, इक्वल। एंगल बराबर होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, और साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे पहले वाले पे आंसर इक्वल आएगा और यहाँ पे दूसरे वाले में, ठीक है, प्रोपोर्शन आ जाएगा। ये आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर होगा। डन।
आज की पूरी थियरी का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको बस ये बात समझ में आ जाए कि सिमिलरिटी होता क्या है, सिमिलैरिटी होती क्या है, ताकि हम कल से सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट कर सके। कि सिमिलैरिटी हम समझ तो गए कि हाँ स्क्वायर है, सर्कल है, हर चीज हमने देख लिया। अब यही सिमिलैरिटी को समझने के बाद हम ट्राइंगल के अंदर इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, कैसे होते हैं। बढ़िया, आ जाए। तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल ही हो, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अरे भाई साहब, आपसे पूछा गया है कि दो सिमिलर फिगर के नाम लिख दो। तो भैया दो सिमिलर फिगर, एक हो गया आपका सर्कल, सर्कल यानी गोला, आप दो सर्कल बनाओ हमेशा सिमिलर दिखेगा। और आपको दो दो बोला है, एक और लिख दो। एक और क्या हो सकता है सर, आप इक्विलैटरल ट्राइंगल लिख दो, आपसे दो ही पूछा गया था। अगर मान लो आप ये भूल गए तो आप और क्या लिख सकते हो, आप एक मैं आपको एक और बताता हूँ, तीन तीन बता देता हूँ मैं आपको। आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं वहां पे, ये तीनों के तीनों फिगर सिमिलर होते हैं। अब फिर बोला है कि नॉन सिमिलर, सिमिलर नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी लिख दो भाई, सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहली जगह पे लिख दिया आपको रेक्टेंगल, लिख दिया रेक्टेंगल, और फिर मैंने लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर सिमिलर होते हैं क्या? बिल्कुल कभी नहीं हो सकते। दूसरे नंबर मैंने लिख दिया आपको एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल, ठीक है, और उसके साथ में ले लिया यहाँ पे सर्कल। तो क्या ट्राइंगल और सर्कल दोनों सेम सेम दिखेंगे? भाई ट्राइंगल त्रिकोण होता है ऐसे, और सर्कल होता है गोल, तो कहाँ सेम सेम होंगे? तो ये हो गए आपके जो सेम नहीं है, और ये हैं जो सेम है। नाम ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल आते हैं। डन, चलिए। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। और आपने जो है इसे पूरा कंप्लीट करना, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो सको, कि इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो, वरना आगे आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है सब, चलिए फिर आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।